हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष उत्थान एकादशी व्रत कथा की। इस एकादशी को प्रबोधनी और हरिबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं। इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 4 मास भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं, इसके पश्चात मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसका प्रारंभ तुलसी विवाह से होता है। सबसे पहले भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी देवी से होता है। पद्म पुराण के अनुसार एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक चूहा रहता था। चूहा भगवान को अर्पित दीपक की बाती और घी को अपना भोजन बनाता था और पूरा दिन मंदिर में उछल कूद करता रहता था। एक दिन भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे। आरती के पश्चात सभी भक्तगण चले गए। चूहे को अत्यंत भूख लगी थी, परंतु भगवान नारायण के समक्ष दीपक अभी भी जल रहा था, इसलिए अभी दीपक की बाती और घी गर्म थे। लेकिन चूहे को भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने दीपक के ठंडे होने का इंतजार नहीं किया और गर्म बाती को खाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका मुंह जल गया और चूहा अंदर से जलने लगा। आग की पीड़ा से वह भगवान श्री हरि के सामने उछलने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और यह समय था कार्तिक मास की एकादशी तिथि का। चूहा गर्म बाती खाने से उछल कूद कर रहा था, परंतु भगवान श्री हरि ने उसे कार्तिक मास में चूहे द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और चूहे को मुक्ति प्रदान की। अगर अनजाने में किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो जरा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कार्तिक मास में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तब भगवान कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को उत्थान एकादशी कहा जाता है। इस संबंध में एक समय ब्रह्मा जी और नारद मुनि के मध्य हुई वार्तालाप को मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनो। एक समय विचरण करते हुए देवऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु अपने पिता से कार्तिक मास की उत्थान एकादशी के विषय में पूछा। तब ब्रह्मदेव बोले, हे पुत्र, कार्तिक मास में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसू यज्ञ से अर्जित पुण्य फल से भी अधिक होता है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का व्रत करते हैं, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके भूत भविष्य वर्तमान की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन दान देता है, गाय की सेवा करता है, भगवान श्री हरि के गुणों की कथा का वर्णन सुनता या कहता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे 100 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए। जिनके पूर्वजों ने भयंकर पाप कर्म किए हैं और इस समय नरक की यातनाएं भुगत रहे हैं, उनका भी उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। जो इस दिन भगवान श्री हरि को कदम का पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो उन्हें गुलाब पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो अशोक वृक्ष के फल अर्पित करते हैं, उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो चंपक पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें दोबारा भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता।
और जो लाल वर्ण के सहस्त्र डाली कमल पुष्पों से भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान का श्वेत दीप प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मध्याह्न में एक समय भोजन लेता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है, उसके पिछले 2 जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं, उनके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देव उठानी एकादशी कथा का समापन किया और युधिष्ठिर महाराज ने आने वाली उत्थान एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प किया। तो ये थी देव प्रबोधनी एकादशी का महात्मा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।